हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले व्याख्यान में सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के चरणों की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने उसके प्रथम 2 चरणों समस्या का या विषय का चुनाव और संबंधित विषय से या समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन पर विस्तार से चर्चा करी थी। जिसमें हमने देखा था कि शोधकर्ता को इस प्रकार के विषय या समस्या का चुनाव करना चाहिए जिसके बारे में उसे जानकारी हो, उससे संबंधित तथ्यों का आसानी से संकलन किया जा सके, उस विषय से संबंधित वैज्ञानिक प्रविधियाँ उपलब्ध हो जिसके द्वारा तथ्यों का संकलन किया जा सके और सीमित साधनों का प्रयोग करके सामान्यीकरण या नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सके और इस प्रकार के रिजल्ट्स निकल कर आएँ जो समाज के लिए उपयोगी हों और जिसमें कम समय, कम श्रम या साधनों का अपव्यय हो। और संबंधित साहित्य के अध्ययन में हमने देखा था कि जो विषय अनुसंधानकर्ता द्वारा चुना जाता है उस विषय से संबंधित संपूर्ण साहित्य, जैसे कि विषय से संबंधित जो भी प्रलेख, लेख, पत्र पत्रिकाएँ, पुस्तकें, प्रतिवेदन या उस विषय से संबंधित जो अब तक पहले अध्ययन हुए हैं उन ग्रंथों का अध्ययन आदि उसे कर लेना चाहिए, जिससे कि उसका आगामी शोध कार्य सरल हो जाता है, जिससे उसे तथ्य संकलन की विधियों का पता चल जाता है और उस अध्ययन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों से वो बच जाता है और शोध कार्य में आने वाली विभिन्न समस्याओं को दोहराने से बच जाता है और अपना संपूर्ण ध्यान वो इधर उधर की बातों पर न देकर विशेष रूप से शोध कार्य पर ही लगा सकता है। आज हम देखते हैं सामाजिक अनुसंधान का तीसरा चरण, इकाइयों का निर्धारण। सामाजिक शोध का एक अन्य प्रमुख चरण शोध से संबंधित इकाइयों का निर्धारण होता है और उन इकाइयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है।